दोस्तों नमस्कार। आज हम एक बड़े स्पेशल टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, वंदे मातरम। क्या पर्पज है वंदे मातरम बिल का जो पार्लियामेंट ने पास किया और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा देश के ऊपर, बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर, और मुस्लिम इसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे। इन्हीं सब इश्यूज पे चर्चा करने का हमारे साथ बैठे राजन खन्ना जी, जो फिल्म मेकर भी है, हिस्टोरियन भी। राजन खन्ना जी, वंदे मातरम बिल पास हो गया पार्लियामेंट के अंदर और एक कंपल्सरी हो गया हर एक के लिए कि उसको गाना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि लोगों को गाना पड़ेगा, नहीं गाएंगे तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? अभी एक मीटिंग चल रही थी कांग्रेस की जहां पे सोनिया गांधी थी। जब वंदे मातरम शुरू हुआ तो सोनिया गांधी ने इशारा किया इसको बंद कर दो, लेकिन एक आदमी ने उनको कान में आके कहा कि इसको बंद नहीं कर सकते, आप पे एक्शन हो जाएगा। तो देखिए, ये जो जैसे आपने बताया ना, ये अत्याधिक महत्व का आज हमारे राष्ट्र जीवन में एक मोड़ आया है। ये लोगों को समझ आना चाहिए। ये बात हमारे दर्शक जो है बहुत आराम से इस बात को समझे। ऐसे मोड़ बहुत कम आए हैं हमारे राष्ट्र जीवन में। थोड़ी सी वंदे मातरम गीत की मैं पहले पृष्ठभूमि बता दूंगा और फिर जो मेन मुद्दा है उसके ऊपर आऊंगा, जो मैंने कही ये बात कि इतना महत्व का क्यों है ये इसका भारत सरकार जो है 150वां अभी जो उसका वो वर्ष मना रही है। इसके जब ये बंकिम चंद्र जी ने ये लिखा था वो 1875 में जब प्रिंट हुआ था ये पहली दफा। तो हो सकता है उससे पहले इन्होंने रचना की हो, 1875 में हुआ था। तो अभी 2025 में इसका 150वां नवंबर महीने में इसका जो 150वां जो वर्षगांठ था उसकी शुरुआत हो गई थी। उसी के निमित्त अभी पार्लियामेंट में ये गीत जो है, इससे पहले तक इसके पहले 2 स्टैंजा ही तकरीबन गाए जाते थे। ये गीत पूरे का पूरा संपूर्ण जो है वंदे मातरम गाया जाएगा सरकारी फंक्शंस में। ये बिल जो है ये पास हो गया अभी पार्लियामेंट, ठीक है। अब ये गीत की पृष्ठभूमि ऐसी, जैसे मैंने बताया 1875 में बंकिम चंद्र जी ने जब लिखा था, उसके बाद में और ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने एक नॉवल लिखा था 1882 में, आनंद मठ। आनंद मठ पे फिल्म भी बन चुकी है। आनंद मठ की जो पूरी जो स्टोरी थी वो ये थी कि किस प्रकार से सन्यासी जो है, मतलब सन्यासी जो होते हैं उनका राजनीति से या और किसी चीज से कोई लेना देना नहीं होता। उन्होंने सन्यास लिया हुआ है, वो अपने मोक्ष के जो है लक्ष्य की तरफ ही अपना सन्यास के साथ बढ़ते रहते हैं। लेकिन उस वक्त उन्होंने, उस समय सन्यासियों ने देखा था कि किस प्रकार से ब्रिटिश जो कॉलोनियलिज्म है उसके कारण हमारा राष्ट्रवाद जो है, हमारा राष्ट्र किस प्रकार से भारत जो प्रभावित हो रहा है। तो वो सन्यासी हाथ में शस्त्र लेकर के उन्होंने ब्रिटिश सेना के ऊपर जो आक्रमण किया था, ये पृष्ठभूमि पे वो आनंद मठ का पूरा जो रचना है उसमें जो वंदे मातरम है वो गीत बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। अगला क्षण आया 1896 में। कांग्रेस की एक सेशन था जिसमें स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्होंने हमारे राष्ट्रगान की रचना की जनगण में, उन्होंने वो स्वयं गीत ये बंकिम चंद्र जी का जो था वंदे मातरम 1896 के कांग्रेस सेशन में गाया था। अंग्रेज ने बाद में 1905-6 में, आपको पता है कि बंगाल डिवीजन जब हुई तो बंग भंग का जो आंदोलन चला था और उनको मजबूर होकर के वो जो डिवीजन है रोकनी पड़ी थी। उस समय ये गीत जो था हर व्यक्ति की जुबान पर था। और मैं बता दूंगा आपको कि ना केवल वो हिंदुओं की जुबान पे था, वहां पर मुसलमानों की भी जुबान पर यह गीत था, वंदे मातरम। तो इतनी बड़ी है। और तब तक पूरा गीत जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी में या उस वक्त जितने भी राष्ट्र हमारे जो है अगेंस्ट ब्रिटिश जो भी हमारे प्रोटेस्ट होते थे, हमारी एजिटेशन होती थी, हमारे जो मार्च होते थे, उन सब में यह गीत पूरे का पूरा बजा करता था। अब हुआ क्या, 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी। वो मीटिंग में इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया। उसके पीछे मानसिकता क्या थी वो भी मैं बता देता। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम गीत के जो है ना पहले 2 स्टैंजा जो हैं वही इसमें गाए जाएंगे, ठीक है। वो हमने भी आम हमने देखा है कि वो पहले वही था, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मातरम। ये जो 2 स्टैंजा चलते थे। अभी इसके पूरा जो गीत है संपूर्ण जो था ये क्यों नहीं गाया जाएगा, क्यों कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने उस वक्त ये पास किया? तो उसका कारण ये था
कि इस गीत के बाद में जो स्टैंजाज आते हैं ना, उसमें हमने अपनी मातृभूमि को जो है वो उसकी कल्पना की है, जो हमारे देवी देवता हैं, जो अभी मातृभूमि भी सब देती है जी। जिस चीज से हम बने हैं, हमने जन्म इस मिट्टी से लिया, हम यहाँ का पानी पीते हैं, हम यहाँ का जो है हवा लेते हैं, हम यहाँ का भोजन करते हैं, तो हम पूरी तरह से इस जो मिट्टी है इसके साथ हम मिले जिसमें हमारा जन्म हुआ है। तो इसके लिए प्रार्थना करना, इसकी प्रशंसा करना, ये हमारा कर्तव्य बन जाता है। और उसमें ही ये गीत में जब आखिर में हमने इसकी तुलना की है, उसका मैं आपको एक स्टैंजा पढ़ के बताता हूं। त्वम ही दुर्गा दश प्रहण धारिणी, कमला कमल धल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वाम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। अब इसमें जब कहा गया ना कमला कमल दल विहारिणी, कमला लक्ष्मी को कहते हैं, वाणी विद्यादायिनी सरस्वती है, और त्वम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी के दुर्गा का रूप दिया। तो जो देवी के 3 रूप हमारे शास्त्रों में दिया गया है ना, दुर्गा का, और उसके बाद में लक्ष्मी, और विद्या जो है सरस्वती, इसकी कल्पना हमने भारत माता की कल्पना इन देवियों के रूप में की है। अच्छा, ये बातें मैं आपको बता दूं कि धार्मिक हिंदुओं के साथ जुड़ी नहीं है। ये तो क्या है, हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है। सदियों से भारत की संस्कृति ये रही है। अब इसमें जो समस्या थी वो कांग्रेस को क्या थी उस समय, जो 1937 में इन्होंने कहा नहीं जी हम बाद वाले स्टैंजा नहीं बोलेंगे, पहले 2 स्टैंजा ही बोलेंगे, और आज भी वही समस्या है। उसके पीछे ये था कि कुछ मुसलमानों ने उस वक्त ये ऑब्जेक्शन दी थी कि जी हम ये पूरा गीत नहीं गाएंगे, इसमें हिंदुओं ने अपनी देवी देवताओं की पूजा की है, और इस्लाम में हम किसी देवी देवता को मानते नहीं हैं। ये उनका उस वक्त स्टैंड था। अच्छा, कांग्रेस वालों ने उनके सामने वो घुटने टेक दिए, इसलिए घुटने टेके कि उनका ये कहना है कि नहीं, हम नहीं चाहते थे जी कि कोई हिंदू मुस्लिम डिवाइड हो, हम नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश उस बात का फायदा उठा सके। यही कारण बना हमारा उस समय, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज जो होगा, वो ध्वज वो चुना गया था जो सदियों से भारत, जिस ध्वज के नीचे भारत ने संग्राम किए, युद्ध किए, संघर्ष किया, वो था भगवा ध्वज। आप पूरा इतिहास देख लीजिए, आप चंद्रगुप्त से लेकर के महाराजा रंजीत सिंह तक देख लो, गुरु गोविंद सिंह जी देख लो, शिवाजी मराठा देख लो, महाराणा प्रताप देख लो, जिन्होंने भी युद्ध किए, वो युद्ध में वो जो ध्वज था वो भगवा ध्वज था, वो केसरिया था। तो भारत का वही ध्वज होना चाहिए था। लेकिन इन्होंने फिर वापस मुस्लिम अपीजमेंट करने के लिए इन्होंने उस झंडे को भी नहीं माना। इन्होंने कहा कि ठीक है, इसमें भी कंप्रोमाइज कर देते हैं। जो बाद में झंडा बना ना, ऊपर केसरिया, बीच में सफेद, नीचे हरा, उसकी हिस्ट्री सबको पता ही है, क्या कारण हुआ उसमें। तो 2 चीजों के ऊपर, राष्ट्रीय गीत के ऊपर भी इन्होंने कंप्रोमाइज किया, इन्होंने कंप्रोमाइज किया राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर भी। ठीक है, अब हुआ क्या कि चलो आप कहते हो जी भी हम तो इसके लिए कंप्रोमाइज किया था कि हिंदू मुस्लिम डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो भाई साहब मुझे एक बात बताइए, इतने कंप्रोमाइज करने के बाद भी आपने पाकिस्तान तो बनवा ही दिया। या तो आपने कंप्रोमाइज किए थे, आपने बहुत कुछ उनके साथ में जो है सेक्रीफाइस किए थे, तो पाकिस्तान बनने से रोक देते। मुस्लिम मानसिकता में तो आप कोई परिवर्तन ला ही नहीं पाए। 1946 के जो कॉन्स्टिट्यूएंट हमारी नेशनल असेंबली थी, उसके इलेक्शन होने थे सर। वो इलेक्शन में उस वक्त तक क्या था कि जो पूरी भारत में जितनी भी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, उसमें कुछ जनरल थी, कुछ मुस्लिम स्पेसिफिक थी। पूरे भारत में जितनी भी मुस्लिम स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, उनको मुस्लिम लीग ने जो है वो क्लीन स्वीप किया। तो क्या आपने उनमें मानसिक परिवर्तन ला दिया? इतने कंसेशन देने के बाद में आपने अपने गीत छोड़ दिए, आपने अपना कल्चर उनके लिए कुर्बान कर दिया, आपने अपना राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर हुक्म क्या किया आपने? आप उनकी मानसिकता बदल सके क्या? मोहम्मद अली जिन्ना तो 1940 से जब लाहौर अधिवेशन हुआ ना जी मुस्लिम लीग का, तो इन्होंने तब से पाकिस्तान की डिमांड करनी शुरू कर दी थी। तब तक बात तो पूरे भारत के बच्चे को पता थी कि जिन्ना मांग रहा है, पाकिस्तान मांग रहा है। आपको पता 1946 के
इलेक्शन में जिन्ना खड़ा हुआ हमारे यहाँ पर दक्षिण मुंबई में जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको उस वक्त बाइकला कॉन्स्टिट्यूंसी कहा जाता था। बाइकला से खड़ा हुआ, क्लीन स्वीप करके, मुस्लिम मेजॉरिटी था, क्लीन स्वीप करके जीता। तो एक बात मैं प्रश्न करता हूं, बड़ा लॉजिकल करता हूं, कोई इसमें मेरा किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। मैं कहता हूं कि लोग इसके ये डाटा को चेक करें, मुझे चैलेंज करें कि मैं गलत कह रहा हूं। इसका मतलब है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के मुसलमानों ने उस समय ये जानते बूझते कि जिन्ना जो है पाकिस्तान की डिमांड कर रहा है, उन्होंने उसको चुना, दे वोटेड फॉर हिम, ठीक है। और आज वही मुसलमान या तो फिर उसके साथ पाकिस्तान चले जाते, उनमें से तो कोई नहीं गया, यही बैठे हुए हैं। तो वो माइंडसेट, वो मानसिकता जिन्ना को चुनने वालों की आज भी कायम है, ये बात ध्यान में रखिए। वो या तो जिन्होंने मांगा था जिन्ना को या मुस्लिम लीग को सब वोट दिया था, उनको जाना चाहिए था ना पाकिस्तान। आपने पाकिस्तान बनाने वालों को, मुस्लिम लीग को, मोहम्मद अली जिन्ना को आपने वोट किया है, बैठे आप यहां रहे, गए नहीं आप वहां पे, ठीक है। तो ये जो मानसिकता थी, कांग्रेस इस मानसिकता को समाप्त बिल्कुल नहीं कर पाई। तो इसके बाद में जितने भी राष्ट्रवादी कार्यक्रम होते थे ना सूद साहब, उसमें तो 1947 के बाद में वंदे मातरम पूरे रूप में, संपूर्ण वंदे मातरम ही गाया जाता था। केवल कांग्रेस के या कोई दूसरे लोगों के इस प्रकार के उसमें 2 स्टैंजा भी गाए जाते थे। और मैं इस बात से हैरान हूं कि इन्होंने कभी इस बात को प्रचारित प्रसारित भी नहीं किया कि वंदे मातरम का पूरा संपूर्ण स्वरूप ये है। तो जब कई बार कॉलेजेस के फंक्शन में या दूसरे फंक्शन में मैं जाता था जहां पर वंदे मातरम के 2 स्टैंजा गाए जाते थे, बच्चों से बात होती थी, उनको बताया जाता था कि देखिए इसका पूरा गीत तो ये है, हैरान होते थे। उनको लगता था पूरा वंदे मातरम इतनी 2 स्टैंजा तक की है। अब सरकार ने ये कदम उठा करके बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक कदम लिया है सर, पार्लियामेंट में पास करके। और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई, मैं 2 बातें बताता हूँ। पहले तो ये पास होने के बाद में जब वंदे मातरम बज रहा था, सब लोगों ने देखा टेलीविजन के ऊपर जो है वो खड़गे के साथ में सोनिया गांधी जी खड़ी हैं और वो गीत बज रहा है। गीत को बीच में रुकवाया उन्होंने, सोनिया गांधी जी ने, क्योंकि उनको वो तो 2 स्टैंजा तक गाने तक की, मेरे को तो नहीं लगता उसको भी शायद पता हो कि गीत जो है इतने स्टैंजा है उसमें, वो भी समझती थी ये 2 ही है। तो उसने वो रुकवाया, उसको बताया गया कि भाई साहब अभी ये एक्ट पास हो गया है, राष्ट्रपति जी के साइन हो गए हैं, ये कानून बन चुका है कि हर सरकारी फंक्शन में या जहां भी गाया जाएगा ये पूरा अपने पूर्ण स्वरूप में ही गाया जाएगा ये गीत। अच्छा, अभी उसमें से क्या हुआ कि बड़ी फजीहत हुई, मीडिया ने उनके ऊपर प्रश्न किए, मीडिया के ऊपर डिबेट्स हुई, कई कुछ हुआ। ये चीज से कांग्रेस ने क्या किया कि अभी उन्होंने अपनी वर्किंग कमेटी में ये पास कर दिया है कि 1937 की जो हमारी वर्किंग कमेटी थी उसने 2 स्टैंजा ही गाने के लिए हाँ की थी और हम भी उसी बात पर कायम रहेंगे, ठीक है। सवाल है उस वक्त किसी असेंबली ने ये पास नहीं किया था कि वंदे मातरम पूर्ण स्वरूप से गाया जाएगा। आज भारत के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर हमारे पार्लियामेंट में ये पास हो चुका है। ये गीत का अनादर होगा अगर आप पूरा गीत, संपूर्ण गीत नहीं गाते। तो आप ये तय करिए कि आपकी वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन जो है वो सर्वोपरि है, वो पैरामाउंट है, या भारत का संविधान पैरामाउंट है। ये कांग्रेस अभी जो है वो एक्सपोज हो जाएगी अगर आने वाले समय में कांग्रेस के कार्यक्रमों में संपूर्ण गीत नहीं गाया जाता तो कांग्रेस पूरी तरह नंगी हो जाएगी लोगों के सामने। और कांग्रेस ने ये जानते बूझते भी ये रेजोल्यूशन क्यों पास किया? देखिए, इन्होंने कभी भी देश हित की तो काम किया ही नहीं ना कांग्रेस ने। इनके लिए इनका वोट बैंक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मुसलमान समाज को एक यहाँ पर मैसेज देना चाहते थे कि देखिए, और कोई आपके साथ इस मैटर पे खड़ा हो या ना हो, हम कांग्रेस पार्टी आपके साथ में खड़े हैं, ठीक है। क्योंकि बाकी तो भी इनकी कोई पॉलिटिकल कैपिटल बची नहीं है। आपने देखा भारत में ये केंद्र में तो आज क्या है, 50-100 सीट लेकर के तो कभी जिंदगी में आएंगे नहीं। हर प्रोविंस में भी 3-4 प्रोविंस छोड़ करके, हिमाचल है या कर्नाटक है, हाँ जी, तेलंगाना है, हाँ जी,
और झारखंड में ये मिक्स हैं, तो उनको छोड़कर ये स्टेटों में से भी इन्होंने निकल जाना आने वाले टाइम पे, क्योंकि इनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है, इनके पास में कोई कार्यकर्ता, डेडिकेटेड कार्यकर्ता नहीं है जो देश हित में जाकर के काम करे, तो निकल जाएंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, इस प्रकार के ऊल जलूल इश्यूज को मैटर बना करके, मुद्दा बना करके आगे आने वाले इलेक्शनों में लड़ेंगे। तो कम से कम वहां का क्योंकि मुसलमान वोटर दुर्भाग्यवश ये हो रहा है जी कि मुद्दों पे वोट नहीं देता। मुसलमान वोटर ये नहीं कहता कि मेरे घर में गैस नहीं थी, गैस का कनेक्शन आ गया है। वो ये नहीं कहता कि मेरे गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, वो आ गई है। मेरी सड़क अच्छी हो गई है, या एजुकेशन के या हेल्थ के कार्यक्रम है, मेरे को भी उतना लाभ मिल रहा है जितना दूसरे को मिल रहा है, ठीक है ना। पर प्रधानमंत्री आवास योजना में मेरा भी घर बन गया है, ये नहीं कहता। वो कहता है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे जो है, जो मेरी इस्लाम के फेवर की बात करेगा, ठीक है, और जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बात करेगा, जो राष्ट्रवादी ताकतों के विरोध में करेगा, मैं उसके साथ में खड़ा हूं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। अब इसमें तो वंदे मातरम में तो उनको एक वो मिल गया, क्योंकि देखिए मुसलमान समाज का इसके साथ में, वंदे मातरम के साथ में विरोध, मैंने आपको जैसे बताया ना, उसका कारण स्पष्ट है। वो ये समझते हैं कि आपने इसमें दुर्गा का नाम लिया, आपने कमला कमल दल विहारनी का नाम लिया, आपने विद्यादायिनी मतलब सरस्वती का नाम लिया, तो ये आपकी देवियां हैं। तो हम तो कहते हैं ये भारत माता को ही स्वरूप में देखने, आपकी भी माता आप भी देखिए, ठीक है। इनको एक चीज समझने की आवश्यकता है, भारतीय मुसलमान को, इंडोनेशिया में इस्लाम आ गया, दुनिया का सबसे बड़ा, पहले इस्लामी कंट्री इंडोनेशिया था, अब पाकिस्तान की पॉपुलेशन उससे थोड़ी बढ़ गई है, तो चलिए नंबर 1 मुसलमान कंट्री अभी दुनिया में पाकिस्तान है, इंडोनेशिया नंबर 2 है। तो भी इतना बड़ा कंट्री है, वहां पर उन्होंने आज भी उनके जो नाम हैं, उनके नाम, उनके पूर्वजों के नाम जो संस्कृताइज हैं, वही नाम है। बहुत कम लोगों ने बड़ा प्रयास किया, बीच में मुल्ले मालियों ने बड़ा प्रयास हुआ जी, सऊदी अरब से पेट्रो डॉलर वहां गए, तो उन्होंने कहा नहीं, आपके नामों को भी आप इस्लामाइज करो। नहीं किया, उन्होंने अपने कल्चरल सेंटर में ही रखे हैं। प्रधानमंत्री जी गए अभी वहां पर दौरे पे, शिव का मंदिर था, कितना सुंदर उन्होंने मेंटेन किया हुआ, वहां गए, उन्होंने कहा देखो हमने अपना मजहब तब्दील किया है, हमने अपना कल्चर और अपने पूर्वज नहीं हमने बदले। इवन आप देखिए जब उनके प्रेसिडेंट इंडिया के अंदर आए थे रिसेंटली 26 जनवरी में मेन गेस्ट थे, तो उन्होंने कहा मेरा डीएनए इंडियन है, बिल्कुल सनातनी है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब आप चले जाइए कि अभी मैं आपको एक और बात बताता हूँ, हालांकि टर्की अब तो पूरी तरह से वो, क्योंकि वो जियोपॉलिटिकल रीजन से वो वापस से खिलाफत वगैरह अपनी जो शुरू करने वाले हैं, लेकिन उनके नाम जो है ना, उन्होंने ओरिजिनल टर्की के नाम थे ना उनके जो है, वो उन्होंने वही रखते थे। उन्होंने इस्लामाइज नाम बहुत कम किए अब, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि वहां पर इसका प्रभाव बढ़ रहा है ग्लोबल इस्लाम का, तो चेंज हो रहे हैं। लेकिन पहले की बात मैं कर रहा हूँ। अब इसी तरह से भारत का जो मुसलमान है, वो कभी हिंदू ने उनको नहीं कहा कि आप आपकी पूजा पद्धति पे कायम ना रहो। आज दिन तक मेरे को इतिहास में बता दीजिए, है किसी हिंदू ने उनको, हिंदू राजा ने नहीं कहा, हिंदू आम जनता जो थी उसने कभी आग्रह नहीं किया कि आप क्यों नमाज पढ़ रहे हो, क्यों रोजा रख रहे हो, क्यों हज करने जा रहे हो, कभी नहीं। आपका जो व्यक्तिगत, आपका जो मजहब है उसके ऊपर आप कायम रहो, लेकिन उसके साथ साथ आप जो हमारी संस्कृति है, हमारे पूर्वज एक है, हमारा डीएनए एक है, हमारे रीति रिवाज एक है, एक ही जगह के हम लोग थे उस समय। आज से 200-500 साल पहले आपकी मजबूरी रही होगी कि आप या तलवार के डर से, या प्रलोभन से, या जजिया के डर से, या और किसी चीज से आपने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, हमने माना। लेकिन आपके पूर्वजों के प्रति आपकी निष्ठा रहनी चाहिए, आपकी संस्कृति के पीछे आपकी निष्ठा रहनी चाहिए। महाराणा प्रताप ने यदि जंगलों में इतने साल बिता दिए, तो जो हमलावर बाहर से आए थे उनके विरोध में बता दिया, आपके पूर्वजों की जान की रक्षा के लिए उन्होंने काम किया। आपकी पूर्वजों की रक्षा के लिए शिवाजी जो है वो इधर पहाड़ों पर भटक रहे थे। आपके पूर्वजों की रक्षा के लिए ही इतने लोगों ने जो प्राण दिए। आप आज आपने अपना धर्म परिवर्तन किया हुआ है। मैं कहता हूँ आप अपने मजहब पे रहो, लेकिन अपनी संस्कृति तो जो हमारी है, राम आपके भी पूर्वज थे, श्री कृष्ण आपके भी पूर्वज थे, आप अपने पूर्वजों की संस्कृति के साथ जुड़े रहो। वंदे मातरम गीत जो है आपको आपकी मिट्टी के साथ जोड़ता है।
भारत माता के साथ में आपको जोड़ता है वंदे मातरम गीत, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं जो ये समाज के लिए तो देखो, एक इनको एक इंट्रोस्पेक्ट करना है सोशल लेवल के ऊपर। इनके जो लीडर हैं, इनके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको इस बात के ऊपर चिंतन मनन करना है। क्योंकि मैं जो कह रहा था ना जी, जो बात शुरुआत में, मैं उसके ऊपर आ रहा हूं कि ये एक बहुत बड़ा ये जो साल है जिसमें पार्लियामेंट ने ये पास कर दिया इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में, पूरा का पूरा गाया जाएगा। ये इतना महत्व का है कि यदि आने वाले कार्यक्रमों में, आगे कोई सरकारी कार्यक्रम या जिस कार्यक्रम में ये गीत जो है बजेगा, पूरा बजेगा, और इसका यदि अनादर होता है, यदि कोई ये कहेगा कि देखिए मैं तो मानता नहीं, ये तो मेरे मजहब के विरोध में है और खरा नहीं होगा, या किसी और प्रकार की हरकत करेगा अनादर करने को, तो वो भारत के संविधान का अनादर होगा। ये संविधान को लागू करने वाले जितने भी हमारे संस्थान हैं, ये उनको देखना है कि जो इसका अनादर करता है उसके लिए उचित रूप से जो दंड है वो दंड उसको मिले। तो ये इसके लिए इतना ज्यादा ये महत्व का ये कार्य हो गया। आने वाले समय में आप देखना कि जिस प्रकार से आपको मैंने कहा ना कि आपकी अपनी थॉट्स हैं, आपके मजहब है, उसको आप इंडियनाइज करिए। भारत की संस्कृति जो है आपको अनुमति देती है, आप अपना जो भी करना चाहते हैं करते रहिए, लेकिन भारत की जो परंपराएं हैं, भारत की जो मर्यादाएं हैं, भारत के जो हमारी संस्कृति है, उसका अनादर नहीं होगा, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। एक तो ये बात है, और दूसरे जो इनको फजूल का अपनी दुकानदारी चलाने के लिए कांग्रेस जैसे और दूसरे कुछ क्षेत्रीय दल इनको हवा दे रहे हैं, उनको भी समझना चाहिए। हमें हमारी पब्लिक को बहुत पागल बनाया गया। देखिए मैं इसके साथ जुड़ा विषय बताता हूं। जिस व्यक्ति ने जिन्ना से पहले पाकिस्तान की कल्पना की थी वो था अल्लामा इकबाल, ठीक है। अल्लामा इकबाल जो है वो आइडियोलॉग था पाकिस्तान का। अगर आप उसकी पूरी जीवनी पढ़ेंगे ना, तो पाकिस्तान बनाने में जिन्ना का इंटेलेक्चुअल जो उसके पीछे जो एक सपोर्ट थी वो अल्लामा इकबाल की थी। और बाद में वो ग्लोबल इस्लाम के लिए बहुत उसने गया। वो ये जब इजराइल के लिए जगह दे दी गई थी यहाँ पे फिलिस्तीन में, हाँ, तो वहां पर भी वो उसका विरोध किया उसने। ही अपने आप को वो भी एक ग्लोबल इस्लामिक लीडर के लिए बताता था। उसने एक नज़म लिख दी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम मूर्ख उस नज़म को पूरी तरह नहीं पढ़ा। आज जगह जगह पे स्कूलों पे बजाते रहते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। उसमें वो कहता मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अरे कहता तो कुछ है, कर तो कुछ रहा है। तुमने पाकिस्तान की नींव तो तूने रखवा दी। हिंदुओं ने थोड़े मांगा था कि हमको जो है अलग कर दो, हम तो रह ही रहे थे उनके साथ में 700-800 साल से। अलग करने की बात तो अल्लामा इकबाल ने की ना। लिखता तू है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ठीक है। तुम उसका खिलाफत आंदोलन है, खिलाफत थी कहां पर? खिलाफत टर्की की थी ना जी। अंग्रेज ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में खिलाफत को जब एब्रोगेट किया, ठीक है, उसका आंदोलन अब भारत में चला रहे हो। भारत के मुसलमान का क्या लेना देना टर्की के साथ में जी? ये कोई संबंध है हमारा उनके साथ में? सिर्फ यही है कि तुम भी मुसलमान वो भी मुसलमान। उसके लिए भारत में आंदोलन हुआ। उस आंदोलन के फलस्वरूप मल्लपुरम जो केरला का है, वहां पर मोपला जो मुसलमान थे उन्होंने हजारों हिंदुओं का कत्ल किया। हजारों हिंदू जो महिलाएं थी उनका बलात्कार हुआ, बच्चे मारे गए। किसके लिए? कि भाई वो अंग्रेज ने वहां पर खिलाफत को जो है बर्खास्त किया है। अंग्रेज के सामने आपका बस नहीं चला। हिंदू यहाँ पर था, वो मरने कटने के लिए तैयार बैठा बेचारा, उसको आपने काटा वहां पे। ये उसका समर्थन करने वाला कौन था? ये अल्लामा इकबाल था। उसका गाना हम बजाते रहते हैं। किसी ने पूछा नहीं तो उस गाने का एक मैं आपको स्टैंजा बताऊंगा जी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसी गीत में थे वो है, वो कहता है ए आब रूज़े गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, ये क्या है जी? आबे रूज़े गंगा, वो दिन है याद तुझको। वो कहता है कि गंगा तेरे किनारे हमारा कारवां
उतरा था। किसका? मुसलमानों का। अरे उल्लू के पट्टे, तेरा कारवां कहाँ होते सारे, तो तुम तो वहां से हमलावर जो आए थे तो 8-10 हजार आते थे, बाकी तो इसकी भी पांचवी, इसकी अलावा इकबाल की 5 पुश्त पहले कश्मीरी पंडित हिंदू थे। सफरू था उनका जो कुल नेम है, सर नेम उनका जो था सफरू था। तो कौन से सफरुओं का काफिला उतरा सा यहाँ आकर के गंगा के किनारे है? ऐसे गाने जो है ये हम बजाते हैं जगह जगह पर, ये देखते नहीं है। और वंदे मातरम जो हमारे अंदर हमारी राष्ट्र भावना को जागृत करता है, हमारे यहाँ राष्ट्र प्रेम को जागृत करता है, हमारे पूर्वजों के प्रति आदर को जागृत करता है, हमारा इतिहास जो है 2-2.5 साल का जी, वो हमको याद दिलाता है वंदे मातरम। ठीक है, जिसके नीचे खड़े रह करके हमने पूरा स्वतंत्रता आंदोलन चलाया, उसमें इनको ऑब्जेक्शन होती है। तो इनसे बड़ा राष्ट्रद्रोही कौन है? मैं तो ये प्रश्न मेरे दर्शकों से करता हूं कि मैं खुलेआम पे कहता हूं कि जो पूरे संपूर्ण वंदे मातरम का विरोध करता है वो राष्ट्रद्रोही है, वो राष्ट्र प्रेमी हो ही नहीं सकता। जी ये तो मुझे बताइए कि आप क्या सोचते हैं कि सोनिया गांधी राष्ट्रद्रोही है? बिल्कुल जी, मैं कहता हूं जब आप आज राष्ट्रगीत है जिसके नीचे हमने स्वतंत्रता को पूरा संग्राम जो है हमने लड़ा, और आज मैं तो संविधान को मानता हूं, सीधी बात है। जो हमारे कुछ चीजें ऐसी हैं, मान लीजिए कि जो हमें मान लो पसंद ना हो, तो हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हम लोकतंत्र हैं, हम वैसे प्रतिनिधि चुने जो वहां जाकर के हमारी आवाज को लेकर आ सकें। और जब लेकर आए, जो बात वहां पर हो गई, जो बिल पास हो गया, जो एक्ट बन गया, जिसपे राष्ट्रपति जी के साइन हो गए, हमारे लिए वो बात जो है एकदम अंतिम निर्णय है, उससे आगे उम्मीद है। आज दूसरी बात मैं आपसे एक और पूछना चाहूंगा कि अब ये बिल तो पास हो गया, चलो बिल इंप्लीमेंट भी हो रहा है, लेकिन बिल पास कैसे हुआ? क्या अपोजिशन ने कोई आवाज नहीं उठाई इसके ऊपर, या वो सोए रह गए? अपोजिशन ने आवाज तो उसको उठाई होगी, लेकिन अभी ऐसे भी है ना कि जब पास हुआ तो वहां पर जो आवाज थी वो राष्ट्र प्रेमियों की ज्यादा बड़ी होगी, तभी तो ये बड़ी तो होगी। इन्होंने ऑपोजिशन, देखिए एफसीआर बिल था, वहां पे भी तो शोर मचा रहे थे ना, क्योंकि वो अमेरिका के सपोर्ट में, अमेरिका के खिलाफ जा रहा था, तो वहां तो शोर मचाया। या तो इनको पता नहीं था कि इसके अंदर क्या है, या पढ़ा नहीं इन्होंने। वैसे भी ये पार्लियामेंट के अंदर आके कोई बात तो करते नहीं है, वहां पे आकर के हल्ला गुल्ला ही करते हैं, नारे लगाते हैं, जंतर मंतर जैसा हाल सिचुएशन करते हैं वहां पे। बिल्कुल 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 नहीं, मगर देखो अभी लेकिन जो इस वक्त पोजीशन है, बिल तो पास हुआ और उसके ऊपर राष्ट्रपति जी के साइन भी है, तो वो होने के बाद में इसे फुल कॉन्स्टिट्यूशनल बिल विच हैज बीन पास, तो उसके ऊपर तो अभी इनको कहना साहब एक और बात है ना कि अब देखो अगर यहाँ पे मुसलमान नहीं गए तो क्या गवर्नमेंट सबको जेल में डाल देगी? लोग तो जानना चाहिए। नहीं, एक बात ऐसा है जी, निरादर तो होगा, अब उसका किस प्रकार से जो फॉलो अप एक्शन क्या होता है वो आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने सोचा तो होगा ना कि बिल पास करते होगी, इनको तो दिक्कत तो होगी। हाँ, वो सारी चीजें हैं। देखिए ये चीजें ऐसी हैं सूद साहब कि जब ये चीजें, ये है हिपोथेटिकल चीजें कि ये होगा तो ये आगे उसका क्या जो है अंजाम होगा, ये एक बार होने दो, देखते हैं। कांग्रेस का भी तो देखें, जिसने कहा अभी हम 2 स्टेजा गाएंगे। इंडिविजुअल लेवल के ऊपर तो बात अलग आ जाती है, संस्थागत लेवल पे इतनी बड़ी पुरानी पार्टी है, ये क्या करती है वो भी तो देखने का विषय है। अच्छा, मुस्लिम जो इंडिया के अंदर आ गए उनको तो इंडियनाइजेशन होना चाहिए था, इंडियन कल्चर अडॉप्ट करना चाहिए था, लेकिन वो तो आज इस्लाम की तरफ ज्यादा झुक रहे हैं। छोटी सी बात हो जाए तो शोर मचाने लग जाते हैं। इन्हीं लोगों की वजह से ये जो लोग हैं जो अपनी दुकानदारी चलाने के लिए उनकी, मैंने तो आपको बता दिया ना कि जब इन्होंने कोशिशें इतनी कर दी कि राष्ट्रध्वज के ऊपर कंप्रोमाइज कर लिया, राष्ट्रगीत पे लेकिन उसका परिणाम क्या निकला? परिणाम तो यही निकला कि पाकिस्तान बन गया है। और उस वक्त जो वोटिंग हुई थी उसमें मुस्लिम जो सीटें थी वो सारी मुस्लिम लीग के पक्ष में थी। तो आपने क्या क्या हासिल किया? आप कितनी भी कंसेशन, लॉजिकल इसका क्रोलरी सर ये है, कितनी भी कंसेशन दे दो आप, लेकिन उसका परिणाम जीरो ही है। जैसे आज मैंने बता दिया है, जो मर्जी कर दो आप, परिणाम उसका वही बात। बिल्कुल खन्ना साहब, आपकी बिल्कुल बात ठीक है। हमने पाकिस्तान के लिए क्या नहीं किया, उनको जमीन दे दी, उनको पानी दे दिया, उनको लैंड दे दी, फिर भी अटैक करता है हमारे ऊपर। फिर हमने कहा पीस से बात कर लो तब भी अटैक करता है। वो तो सुधरेगा नहीं, क्योंकि इनकी पॉलिसी यही है कि हेट की पॉलिसी है इनकी। और देखते हैं हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान बैठे हैं, सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे, टाइम बताएगा। तो उनको सुधरना, देखिए ऐसा है, सच्चाई तो ये कहती है कि सुधरना तो चाहिए,
है। आप अपने, मैंने जो बार बार कहता हूं, आपके मजहब को अपने साथ में रखिए ना, करिए, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ जो राष्ट्रहित की बात है, राष्ट्रवाद की बात है, हमारे संविधान की बात है, उसका विरोध नहीं कर सकते। कल में देखिए, अब सीएए का जो बिल था, विरोध करने को वो कारण ही नहीं था। क्या कारण था, मुझे बताइए। यही था ना कि जो हमारे पड़ोसी देशों में पीड़ित प्रताड़ित हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, जैन, ये अगर आते हैं, उनको भारत नागरिकता दे देगा। तो उसमें ये तो नहीं कहा था कि मुसलमान की नागरिकता छीन ली जाएगी, तो भी इन्होंने विरोध किया। ठीक है, तो वो अब उसमें क्या होता है ना कि ये तो इनके लिए इंट्रोस्पेक्शन की बात है कि आप हर चीज, मैं बॉटम लाइन बता दूं, हर चीज आप वो करोगे जो यहाँ का बहुसंख्यक समाज इस बात को तय कर लेगा कि आप राष्ट्र विरोधी। ये बात है, ये तो कोई बच्चा भी समझ लेगा कि किसी सीए के कहीं भी प्रावधान था क्या मुसलमान की नागरिकता छीन ली जाएगी, फिर भी आप विरोध कर रहे हो। अब आने वाले समय में यूसीसी बिल आ जाएगा अगर, हाँ जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसमें ये तो नहीं होगा ना कि भाई यह बात काम, वो तो क्या है कि देश का नागरिक है, देश का संविधान है, बाकी सब बात जो होती है आप संविधान की करते हो, लेकिन जब यह बात आ जाएगी तो आप संविधान के विरोध में जाओगे, कैसे चलेगा, नहीं चल सकता फिर, क्योंकि अच्छा, वैसे देश। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, आपकी बात मानता हूँ, लेकिन एक और बात ये आती है कि पाकिस्तान जब हमारा पार्टीशन हुआ था तो पाकिस्तान के अंदर शायद 18 या 20% हिंदू थे, अब वहां पे 2% रह गए। फिर जो पाकिस्तान के इस टाइम पे प्रेसिडेंट है जरदारी, उनकी स्टेटमेंट आई है कि हम 2% हिंदुओं को टॉलरेट कर रहे हैं। ये नहीं बात करते कि हिंदुस्तान के अंदर हम 20% मुसलमानों को टॉलरेट कर रहे हैं, ये भी तो बात है। हमें नहीं टॉलरेट करना चाहिए। देखिए ऐसा है कि वो बेचारे वहाँ हालत क्या है, किसी दिन अलग से शो करेंगे, वहाँ के हिंदुओं के ऊपर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हिंदू लड़की आज, हिंदू जो थोड़े बहुत बचे हैं ना जी, वो सिंध प्रांत में बचे हैं, ना तो वो केपीके में है, ना पंजाब में है, कहीं नहीं है, सिंध में है। और सिंध में जो इनकी हालत खराब है, शाम के समय हिंदू लड़की वहाँ बाहर नहीं निकल सकती। वहां पर मिठू करके एक इनका प्रोसेटाइजर है, मुसलमान मौलवी है, मिठू नाम है उसका, वो तो उसने तो एक आर्मीज बनाई हुई है प्राइवेट, इनाम देता है, हिंदू लड़की को उठाकर लेकर आओ, जबरदस्ती उसके साथ शादी करो। बाद में पता है कोई आज दिन तक, उसके आज दिन तक रिकॉर्ड है, किसी भी अदालत में कोई केस हिंदू लड़की के फेवर में नहीं गया। उनको यही कहा गया कि ठीक है, अपनी मर्जी से इसने इस्लाम कबूल करके इसे शादी कर ली। तो ये तो उनका हालत है। चलिए, बात मिट्ठू पे भी करेंगे, कभी मौका लगेगा तो बात पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू बैठे उन पे भी करेंगे। लेकिन आज है जो इशू है वो है वंदे मातरम, और वंदे मातरम का लॉ पास हो गया। और ये कहना गलत नहीं होगा कि हम यहाँ पे 20% मुसलमानों को टॉलरेट कर रहे हैं, अगर वो मुसलमान इसको एक्सेप्ट नहीं करते। और गवर्नमेंट इस पे एक्शन लेगी, गवर्नमेंट ने बिल पास किया तो गवर्नमेंट इस पे एक्शन लेगी, जो इसके खिलाफवर्जी करेगा। और चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे आपका अखिलेश यादव हो, जो आपका आज मुसलमानों को प्रमोट करने के चक्कर में लगे, अगर वंदे मातरम नहीं कहेंगे तो उनके खिलाफ क्या एक्शन होगा फ्यूचर में देखा जाएगा। और यहीं पे प्रोग्राम खत्म करते हैं और आपसे कहते हैं कि जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम।